कौन कह रहा था कि कराची में रन्स नहीं बनेंगे? रन्स बन रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं कि रन्स की भरमार हो रही है। पहला मैच जो कल हुआ पीएसएल का, मुल्तान सुल्तान्स का और कराची किंग्स का, आप यकीन करें कि 400 प्लस रन्स बने। उसमें एक भी हाफ सेंचुरी दोनों टीम से नहीं आई, तो आप सोचें कि सबने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं दूसरे मैच की बात करने के लिए, क्योंकि कल वहाँ जो हुआ है बहुत सारे नाक़दीन का मुंह बंद हुआ है अभी भी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबर को जो है वो 192 की नहीं 292 की स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। खुलासा कल के दिन का यह है कि कल पहले मैच में मुल्तान ने हरा दिया कराची को, दूसरे मैच में पेशावर ने हरा दिया क्वेटा को। पेशावर अब तक की सबसे रिलेंटलेस, अब तक की अनडिफीटेड, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या कहते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन चल रही है पेशावर ज़ल्मी। बाबर आजम ने अपनी करियर की T20 करियर की 12वीं सेंचुरी स्कोर कर दी है। क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं बाबर से आगे भी, जहां और भी हैं। बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त चली है कल, और अली रज़ा वगैरह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, गुड मॉर्निंग। और जनाब, सबसे जी वालेकुम पहले तो सलाम, गुड मॉर्निंग। बाबर आजम की बात कर ली जाए। व्हाट एन इनिंग्स बाबर आजम कल। बहुत यस, अच्छा खेले। हाँ, कल क्या डिफरेंट उन्होंने किया, किस माइंडसेट के पास आए। अब जस्ट लुकिंग के वो जो हम बात कर रहे थे पास में कि स्पिनर के खिलाफ वो जो रिलीफ शॉट है बाबर का, स्वीप नहीं मारते, लेकिन बाबर ने उसको बहुत अच्छे से नेगेट किया है। ये पाकिस्तान के दो बेहतरीन स्पिनर्स थे बाय द वे, अबरार एंड उस्मान तारिक, जिनके खिलाफ वो खेल रहे थे, बट ही स्टेड जी बैक। 52 गेंदों पे सेंचुरी, उन 52 गेंदों में सिर्फ एक डॉट बॉल। ये तो वो बाबर आजम नहीं जो हम जानते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेले हैं बाबर आजम कल। देखिए पहले जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को सही जो चार्ज किया था वो कुशाल मेंडिस ने किया था। कुशाल मेंडिस ने अपने पावरफुल शॉट से पहले बाबर आजम को हौसला भी दिया कि इस विकेट पे जो है अगर आप निकल कर खेलते हैं बाहर निकल कर, तो आपको शॉट्स मिलेंगे और आपको स्कोर मिलेगा, और वही फ़ायदा उठाया बाबर आजम ने। दूसरी बात ये है कि बाबर आजम कल अपना बैट फ्लो कर रहे थे, उनका बैट फ्लो बड़ा अच्छा आ रहा था। यानी इसका मतलब है उनके रिफ्लेक्सेस, जैसा कि हम कहते आए और समझ रहे थे, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए। कल उन्होंने शो किया कि उनके रिफ्लेक्सेस अभी वैसे ही हैं जैसे आज से 5 साल पहले थे। लेकिन पीएसएल चूंकि एक स्टैंडर्ड नहीं है, और पीएसएल में जो बॉलर्स खेलते हैं उनके खिलाफ बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कोई सा भी मैच हो, चाहे क्लब क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, इतनी अच्छी लंबी बैटिंग करना आसान नहीं होता है। तो बड़ा एक ज़बरदस्त गेम प्ले किया है बाबर आजम ने। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए हैं कि उनका स्ट्राइक रेट स्लो है और वो स्कोर नहीं करते हैं, बॉल ज़्यादा ज़ाया करते हैं, डॉट बॉल्स खेलते हैं। लेकिन कल उन्होंने साबित किया कि उनके पास सारे शॉट्स हैं, और कल एक अच्छी बात ये थी उन्होंने सारे शॉट्स खेले हैं, ऑफ राइट। साइड पे, ऑन साइड पे, स्ट्रेट, ओवर द यानी हैदर बॉलर, भाई वो मतलब हर बात जगह प्रूव उन्होंने हो गई शॉट्स। ना, ठीक, कि हैदर बाबर आजम को किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और उसको असल नंबर पे खिलाने की ज़रूरत है, जिस पर उसको खिलाया नहीं जा रहा बिल्कुल। था। देखिए अभी जितने ओपनर्स खेल रहे हैं इस पीएसएल में, अगर आप देखें तो उसमें दो ओपनर्स ही हमें नजर आते हैं जिनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा और स्कोर भी कर रहे हैं। वो एक बाबर आजम और एक साहबजादा फरहान है, दोनों ने। और बाबर आजम ने वो जो उन पर इल्जाम था कि ओपनिंग स्लॉट में वो सही नहीं है, पावर प्ले किल नहीं करते, कल उन्होंने ये बात भी जो है गलत साबित कर दी है। तो अब आगे क्या सिनारियो होगा पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन बाबर आजम ने अपनी सिता तक जो है ये बात साबित कर दी है कि अभी भी उनकी जो बैटिंग उसी तरह है जैसे वो पहले खेलते थे। ओके, आपने बात की कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं है पीएसएल में जिनके खिलाफ बाबर स्कोर कर रहा है। अलजारी जोसेफ से लेके उस्मान तारिक से लेके अबरार अहमद, क्या ये अच्छे बॉलर्स नहीं है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इन सारे मामलात में बाबर सब, और ये कल बाबर ने टूर्नामेंट का पहला रन नहीं बनाया है, इससे पहले की 5 इनिंग्स में बाबर 77, 83, 87। 81, 87 सब कर चुके हैं। तो माय पॉइंट इज कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पीएसएल हमारा बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, बट वी क्या हम थोड़ी ज्यादती नहीं कर रहे ये कह के कि बाबर जो है वो एक फ्लैट विकेट पे कमजोर बॉलर्स के खिलाफ रन बना रहा है, और अगर ऐसा ही है तो हमारे बाकी बैट्समैन फिर बना लें। उसने अभी तक 400 क्यों किए? मैं देखिए कोई भी बैट्समैन हो वो फ्लैट विकेट पे स्कोर जरूर करता है, और मुश्किल विकेट पे वो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया के किसी भी बड़े बैट्समैन को। इसलिए यहाँ पे ये तो क्रिटिसाइज नहीं बनती है कि वो फ्लैट विकेट पे स्कोर कर रहे हैं। असल बात ये होती है कि आपकी आपकी सीक्वेंस कैसी है, आप
की बॉडी बैट के साथ चल रही। देखिए बैट्समैन की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि उसका 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 दिमाग, माइंड और उसका बैट दोनों साथ साथ चलें। उससे उसको जो है वो कामयाबी मिलती है। बाबर इस वक्त जो है वो इन दोनों चीजों में अच्छा उनका एक सीक्वेंस चल रहा है और वो राइट। स्कोर कर रहे हैं। और अबरार और उस्मान तारिक बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, कोई उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आप ये भी समझ लें कि दोनों बॉलरों ने अभी तक इस पीएसएल में कोई एक दिन भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। ओके ठीक है, सही पॉइंट है। टेकन। मैं एक बाबर से हटके जरा अब एक और बैट्समैन की मैं बात करना चाह रहा हूं एंड वी होप कि बाबर आगे भी स्कोर करें एंड दैट इज मुल्तान सुल्तान्स के लिए शान मसूद। आई मीन कल साहबजादा फरहान नहीं थे प्लेइंग 11 में, उनके ना होने पे और फिर स्मिथ भी पहले आउट हो गए, उनके आउट होने के बाद भी द वे शान मसूद इज प्लेइंग इन द मिडल ऑर्डर, अगर आप उनकी भी पिछले 5 इनिंग्स उठा के देखें, कंसिस्टेंटली ही इज इन टू द 40s। ठीक है, 46, 48, कल भी उन्होंने 40 प्लस किया। एंड देन जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में मसला आ रहा था, ये शान मसूद कोई 35 पे 40 नहीं कर रहे हैं, ये 20 पे 40 कर रहे हैं, 18 पे 40 कर रहे हैं। 43 थे। क्या पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का हल शान मसूद लग रहा है आपको? बिल्कुल हो सकता है। देखिए शान मसूद मोस्ट इग्नोर्ड बैट्समैन है हमारे T20 फॉर्मेट के। 2022 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था यस उसमें शान मसूद जो है हाईएस्ट रन टेकर थे पाकिस्तान के। यस उसके बावजूद उनको वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप कर दिया गया। वनडे में उनको खिलाया, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी वनडे के स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं और उनको मौका दिया जाना चाहिए। मैंने हमेशा ये बात की कि शान मसूद को वनडे में और T20 में मौका मिलना चाहिए और अभी भी पाकिस्तान के नंबर 1 फिट प्लेयर हैं वो। उनकी फिटनेस लेवल जो है वो उसके करीब कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं पहुंच सकता। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और मिडिल ऑर्डर का मसला हल कर सकते हैं, लेकिन वही मसला है कि हमने एक अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि नहीं जी ये टेस्ट का खिलाड़ी है, ये वनडे। अब एक जगह आप सऊद शकील से ओपनिंग करवा रहे हैं जबकि उनका स्ट्राइक रेट देखें और शान मसूद है, उनको आप जो है गर्दानते ही नहीं है कि कोई अच्छे प्लेयर है। तो ये हमारा जो डबल स्टैंडर्ड है उसी वजह से हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाया उनको होते हैं। मौके नहीं मिले। या हैदर भाई, देखिए पीएसएल के जब आप पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपको ऊपर की 3 टीमें नज़र आती हैं। दैट इज़ आपकी पेशावर जो कि अनबीटन है, दूसरी टीम आपको नज़र आती है मुल्तान सुल्तान, कल का पहला मैच उनका बड़ा अच्छा था, पहला दोपहर वाला मैच उन्होंने खेला, और इस्लामाबाद जिसके 9 पॉइंट्स हैं, उन्होंने 7 मैचेस खेले, 4 जीते। उसके बाद नीचे आप जरा पॉइंट्स टेबल पर आएँ तो 8 मैचेस खेल कर सिर्फ 2 जीती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आपको एक प्रॉपर क्रिकेट का फुकदान नजर आता है, प्लेयर्स के मसाइल है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये पीएसएल के क्वेटा रंग को की फीका टीम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्वेटा की टीम जो है ना बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज है। बिल्कुल उसमें प्लेयर सिलेक्शन बड़ा गलत हुआ है। फिर उन्होंने ओपनिंग स्लॉट एक ऐसे प्लेयर के हवाले कर दी कि जिसके पास सॉरी। ना शॉट्स हैं, वो टैलेंटेड हो सकते हैं शामिल हुसैन, लेकिन उनके पास शॉट्स नहीं है। उनके पास एक ही अच्छा। शॉट है कि वो लॉन्ग ऑन पे शॉट खेलते हैं जहां वो पकड़े जाते हैं। तो आपके पास अगर वर्चुअल प्लेयर्स होंगे और आपके पास जो है वर्सटाइल प्लेयर्स नहीं होंगे तो वहां पे आप जाहिर उनकी बैटिंग इसलिए नाकाम हो रही है कि उनका बैटिंग स्लॉट में सऊद शकील जो है इतने अच्छे ओपनर नहीं है, उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी उनका जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर उनको बॉलिंग पे बड़ा अपना फख्र था कि बॉलिंग हमारी सबसे अच्छी है। वही बॉलिंग उनको इस वक्त जो है मेरे ख्याल से सबसे पीछे ले गई है। उस बॉलिंग ने उनको कोई चांस नहीं दिया कि वो, उन्होंने 2-3 अच्छे बॉलर्स थे जो लास्ट सीजन में उनके साथ खेले थे, वसीम थे और दूसरे, उनको उन्होंने नहीं किया सेलेक्ट और ऐसे बॉलर्स को ले लिया जो उनके। तो टीम पूरी जो है अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर तनज़ुली का शिकार है और उसकी वजह ये प्लेयर सिलेक्शन, प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें उनकी गलत जा रही हैं। तो इस पे उनको सोचना होगा नेक्स्ट सीजन। अब ये सीजन तो निकल गया उनके हाथ से, अब नेक्स्ट सीजन में उनको सोचना होगा क्या करना। ओके जब हम अभी सादिया ने पॉइंट्स टेबल की बात की और एक वाज़े पैरिटी हमें नज़र आ रही है विच मीन्स फ्यू थिंग्स। पहले तो ये कि ऑक्शन कुछ टीमों ने बहुत अच्छा किया और कुछ टीमों ने बहुत ही बकवास किया। दूसरा ये कि अगेन टॉकिंग अबाउट पेशावर, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाहिद राना और शरीफुल के जाने से एक खला आएगा, लेकिन वो तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। विच मीन्स द थर्ड थिंग कि कैप्टनसी बहुत अच्छी चल रही है, विच मीन्स द फोर्थ थिंग कि कैप्टन बाबर आजम है। आई रेस्ट माई केस, आगे आप बता दें।
देखिए कैप्टनसी की जितनी तारीफ की जाए कम है बाबर आजम। उन्होंने बॉलर्स को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। सुफियान मुकीम हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस हमारी पीएसएल के इस साल के। और उन्होंने जो बॉलिंग की है उसमें बड़ी चेंजेस मुझे नजर आई हैं। शायद उनके कोचेस ने उन पर काम किया है या खुद उन्होंने अपने आप, लेकिन बड़ा उन्होंने पेशावर को सहारा दिया अपनी बॉलिंग से। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी बैटिंग क्लिक कर जाती है ना, तो बॉलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। बॉलिंग को फिर डिफेंड करने के लिए बड़ा स्कोर मिलता है, या बॉलिंग को ये इत्मीनान होता है कि अगर कोई बड़ा स्कोर हो भी जाएगा हमारे बैट्समैन चेस कर लेंगे। तो दोनों सूरतों में बॉलर्स को एतमाद मिल जाता है। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और आप सुफियान मुकीम की बात कर ही रहे थे, तो आखिरी 30 सेकंड है हमारे पास। इतनी सारी विकेटें लेने के बाद भी अगर सुफियान मुकीम पाकिस्तान की नेशनल T20 में नहीं आ सकते, तो आप क्या मशवरा देंगे? सुफियान क्या करे फिर? लीग्स की तरफ। बस क्या करें अब उसका जवाब तो यही होता है कि सब्र करें और इंतजार करें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं सकते। बहरहाल हम जैसे लोग बोलते रहेंगे उनके लिए। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, Yes. सादिया बोलेंगे। All right. राइट। और अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब उसे मौका, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपके वक्त के लिए। हम ये भी Thank you. उम्मीद करते हैं कि जब उसको ही दिया जाए फाइनली, तो उस वक्त वो क्लिक कर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोमेंटम ऐसा है, जो नहीं चला उसे फिर वापस बिठा दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।